दोस्तों आज हम बीएससी थर्ड ईयर के मॉडर्न फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक गीगर मूलर काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो गीगर मूलर काउंटर है क्या, गीगर मूलर काउंटर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। जीएम काउंटर को बनाया क्या हो गया, तो जीएम काउंटर एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल एक्सरे एंड गामा रे, यानी जो जीएम काउंटर है वो डिटेक्टिंग यानी डिटेक्ट करता था चार्ज पार्टिकल को, जैसे एक्सरे है एंड गामा रे। इसका जो चित्र है वह यह है। तो चित्र में क्या है, यह एक एनोड है, यह जो इसका एक्सिस है यह एनोड है, एनोड, इसको हम एनोड कहेंगे, एनोड। और जो इसका जो बॉडी है इसको हम कैथोड कहेंगे, कैथोड कहेंगे इसे, कैथोड हो गया है। और इसमें हम आर्गन गैस भरे रहते हैं, आर्गन गैस एट 10 mm ऑफ मर्सरी, प्रेशर ऑफ मरकरी के प्रेशर डाले रहते हैं। और इसमें अल्कोहल और वेपर क्वेंचिंग एजेंट डाले रहते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो द फंक्शनिंग ऑफ जीएम काउंटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सेमी सेल्फ सस्टेन्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब। सेमी सेल्फ सस्टेन्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, जो ये ट्यूब है ये सेमी सेल्फ सस्टेन्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें एक हाई टेंशन लगा, इसमें एक आर प्रतिरोध लगा है और एम्पलीफाइंग यहाँ से आयनाइजिंग पार्टिकल प्रवेश करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है। काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल बॉडी अलोंग हुज एक्सिस इज ए थिन वायर फास्टेंड ऑफ इंसुलेटर इज स्ट्रेच्ड। तो वही एक जो यह काउंटर है इसका जो एक्सिस है वही इसका एनोड है और यह स्ट्रेच्ड है, यह इसका एनोड है और यह इंसुलेटिंग स्ट्रेच इसमें इंसुलेट हो सकता है। द बॉडी ऑफ द जीएम काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल बॉडी इज कैथोड, यानी जो इसका बॉडी है वो कैथोड है, इसका बॉडी जो कैथोड है। आर्गन गैस इज फिल्ड इन द चेंबर एट द 10 mm ऑफ मर्सरी, हम बताएं पहले ही। स्मॉल ट्रेस ऑफ एल्कोहल और वेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द चेंबर एज क्वेंचिंग एजेंट। और इसमें क्वेंचिंग एजेंट के लिए एल्कोहल और वेपर का स्मॉल ट्रेसिंग करते हैं। ए विंडो ऑफ मिका और एल्यूमिनियम फॉइल इज मेड इन द एंड ऑफ द काउंटर टू एडमिट द आयनाइजिंग पार्टिकल, यानी जो यह एंड में है यह मिका और अथवा एल्यूमिनियम फॉइल का बना होता है, जैसे जो आयनाइजिंग पार्टिकल आते हैं वो इसमें प्रवेश कर सके। तो यह हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग हम जानेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, यह एक एनोड है, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसका एक्सिस एनोड है, इंसुलेटर स्ट्रेच्ड है और इसका जो बॉडी है वह एनोड है, कैथोड है और यह है एनोड। और इसमें आर्गन गैस एट 10 mm प्रेशर ऑफ मरकरी भरा गया है और इसमें एक वेपर और हेलोजन और एल्कोहल एज क्वेंचिंग एजेंट इस ट्यूब में रखा गया है या डाला गया है, भरा गया है। और तो यह हो गया इसका यह हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम वर्किंग देखेंगे। तो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ए स्ट्रॉन्ग एसिमेट्रिक, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो एक एसिमेट्रिक मतलब असममित मीन्स हो गया। असममित मीन्स जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक जगह पे न रहे, जैसे कि यह एक ट्यूब है, जैसे यह ट्यूब था, इस ट्यूब में यहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, यहाँ कुछ और रहे, यहाँ कुछ और रहे, यानी सभी जगह पे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड न रहे तो उसे एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसमें एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। वायर और ट्यूब के बीच में एक एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ए स्ट्रॉन्ग एसिमेट्रिक फील्ड इज एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वायर एंड द बॉडी ऑफ द ट्यूब, यानी यह वायर था तो इसके और इस बॉडी में एसिमेट्रिक यानी असममित इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर स्ट्रांगर एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, यानी जो सेंटर है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ज्यादा रहेगा। देन द बॉडी ऑफ द ट्यूब, यानी जो बॉडी है यहाँ के मुकाबले यहाँ पे सिमेट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा रहेगा, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा रहेगा और यहाँ पे कम रहेगा। When an ionizing particle enters the Geiger Muller tube, it ionizes the argon gas atom। जैसे कि हमने बताया था कि जो जीजर मूलर काउंटर है इसमें आयनाइजिंग पार्टिकल आएगा। तो जब आयनाइजिंग पार्टिकल आएगा इसमें आयरन गैस है, तो ये आयनाइजिंग पार्टिकल आर्गन गैस यानी आर्गन गैस को आर्गन पॉजिटिव के रूप में आयनित कर देगा और इलेक्ट्रॉन फ्री यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल जाएगा। तो ये देखिए, इट आयोनाइजेज द आर्गन गैस एटम फार्मिंग पॉजिटिव आर्गन आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांगर, ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे
ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है देन द यहाँ, यानी जो जो बॉडी है उसके मुकाबले उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो इसके चलते इन दिस रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड रैपिडली, जो यह रीजन है इस रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से रैपिडली एक्सीलरेट करेंगे और इसके चलते लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके चलते लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके चलते प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज बिकम क्वाइट लार्ज, यहाँ पे तो जो अप्लाइड हम वोल्टेज लगाए थे वो थोड़ा ये वीक था, बट हम जब इस अप्लाइड वोल्टेज को ज़्यादा कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वही इतना ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लेंगे कि यह खुद अब आर्गन गैस को एक्साइट करने लगेंगे। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होंगे यही इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पा जाएंगे कि यही अब आर्गन गैस को आयोनाइजिंग करने लगेंगे। तो यह हो गया व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स क्वाइट लार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एक्साइट द गैसियस एटम्स, दिस एक्साइटेड एटम्स व्हेन केम टू ग्राउंड स्टेट इज इमिटेड यूवी रेडिएशन। जब आर्गन गैस एक्साइट हो जाएगा तो जो यही आर्गन गैस हमको मालूम है जब कोई भी एटम एक्साइट होता है तो यह उत्तेजित अवस्था में चल जाता है, और जब उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक रेडिएशन hν इमिट करता है, तो इमिट करेगा। तो दिस एक्साइटेड एटम व्हेन कम टू ग्राउंड स्टेट इज एमिटेड यूवी रेडिएशन, तो यूवी रेडिएशन इमिट करेगा। द यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आयोनाइजेस द एटम प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इससे यूवी रेडिएशन जो निकला है अब यह लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करेगा, और इसके चलते जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज करंट, यानी करंट पल्स में लार्ज ग्राफ में ज़्यादा दिखाई देगा, यानी वृद्धि दिखाई देगा। तो यह हो गया हमारा द यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आयोनाइजेस द एटम प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस गिव राइज टू ए लार्ज करंट पल्स, लार्ज करंट पल्स। The resulting current pulse after amplification is recorded. In this way, the entry of ionizing incident particle is detected by the GM counter. यानी जो रिजल्टिंग करंट पल्स जितना हुआ है उसको आफ्टर एम्पलीफिकेशन उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, एक रिकॉर्डर भी लगा रहता है उसमें। इन दिस वे अब उसके बाद जो आयोनाइजिंग पार्टिकल एंटर कर रहा है वह डिटेक्ट हो जाएगा GM काउंटर से। अगर हम काउंट रेट वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज में अगर ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट जो स्ट्रेट पार्ट है और यह तो हमारा जो मिनिमम पार्ट है वो वर्किंग पोटेंशियल है, बट एट द स्ट्रेट जो लाइन है इसी में हमारा GM काउंटर वर्क करता है, और यह जो है प्लाटो रीजन है। तो यह हमारा ग्राफ है काउंट रेट वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज VS। तो जो यह रीजन है इसी में हमारा GM काउंटर काम करता है, और यह प्लाटो रीजन हो गया। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम देखेंगे। तो एफिशिएंसी क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ GM काउंटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड काउंट पर सेकेंड टू द नंबर ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल एंटरिंग द काउंट पर सेकेंड, यानी जो रेशियो है जो ऑब्जर्व्ड काउंट पर सेकेंड है टू आयोनाइजिंग पार्टिकल एंटर कर रहा है, इसी की जो रेशियो होता है उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। काउंटिंग एफिशिएंसी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग एफिशिएंसी जो होता है जो उसके काउंटिंग करने की जो एबिलिटी होता है उसे हम काउंटिंग एफिशिएंसी कहते हैं। एट द एंड हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। तो एक सेमी सेल्फ स्ट्रेन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका जो सेंटर है वो हमारा एनोड है और इंसुलेटर स्ट्रेट है, और जो इसका बॉडी है वो हमारा कैथोड है। जो इसका बॉडी है वो कैथोड है, इसमें हाई टेंशन लगा है, HF लगा है, और इसमें एक प्रतिरोध लगा है, और जो आयोनाइजिंग पार्टिकल है वो इस तरह से इंटरिंग कर रहा है। या जो हमारा इंटरिंग जो है एल्यूमिनियम फॉइल का बना है, एल्यूमिनियम फॉइल या मीका फॉइल का बना है। और इसमें देखिए आर्गन गैस इसमें भरा गया है और आयरन गैस इसमें भरा गया है, प्लस एट 10 mm ऑफ मरकरी प्रेशर के पर भरा गया है। और इसमें एक क्वेंचिंग एजेंट के लिए हैलोजन और वेपर और एल्कोहल को ट्रस्ट किया जाता है क्वेंचिंग एजेंट के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग क्या है? जब हम इसमें वीक या अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं, तो जब हम इसमें वोल्टेज लगाते हैं तो इंटरिंग पार्टिकल आता है, तो एक एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे ट्यूब में कहीं पे भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समान नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा। तो और जो एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरह होता है कि जो सेंटर यानी वायर के जो समीप के जो क्षेत्र है यहाँ पे एसिमेट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होता है, और जो इस बॉडी के पार्ट के पास होते हैं वो बहुत कम होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम होता है इलेक्ट्रिक। फिर हम अगर वोल्टेज को बढ़ा दें
तो इलेक्ट्रॉन फिर जब प्रोड्यूस हो गया है, से आयनाइजिंग पार्टिकल आया तो आर्गन गैस और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है, जो सेंटर है वहाँ ज़्यादा है, जो बॉडी है उसके मुकाबले। इतने यहाँ तक हो गया, ठीक। और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एक्सीलरेट करेंगे। व्हेन द अप्लाइड, यानी जब फिर इसका वोल्टेज हम ज़्यादा कर दें यानी बढ़ा दें, बिकम क्वाइट लार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेंगे कि यही फर्दर अब एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देंगे काइनेटिक गैसेस एटम को, आर्गन गैस के एटम को यही अब एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर। और जब आर्गन गैस एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यूवी रेडिएशन एमिट करेगा। तो जब यूवी रेडिएशन एमिट करेगा तो वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा, एंड जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा तो यह एक जो पल्स है, करंट पल्स है, उसमें तेज़ी से वृद्धि हो जाएगा। इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। फिर आयनाइजिंग इंसिडेंट पार्टिकल जो होगा वह जीएम काउंटर से डिटेक्ट हो जाएगा। और यह ग्राफ हो गया हमारा काउंट रेट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। जो यह स्ट्रेट है, इसके बीच के रीजन में ही हमारा जीएम काउंटर वर्क करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।